हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्त एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 बराबर शून्य और एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 बराबर शून्य एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो वर्त से संबंधित है। तो हम सबसे पहले वर्त की व्यापक समीकरण लिखेंगे। वो हमारी होती है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस c बराबर है शून्य। तो इस स्थिति में हमारा जो केंद्र होता है वो होता है हमारा -g -f और जो हमारी त्रिज्या होती है वो होती है वर्गमूल एफ जी की घात 2 प्लस एफ की घात 2 माइनस सी। तो अब देखो हमारे पास है जो वर्त दिए गए उनकी समीकरणों को लिखते हैं। ऐसे एक से लिखते हैं पहले वर्त के समीकरण को। तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 बराबर है शून्य। तो हम जो वर्त की व्यापक समीकरण है उसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं और जो हमारी वर्त की पहली समीकरण ऐसे एक से लिखी है उसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो देखो भाई तुलना करेंगे तो एक्स का गुणांक हमारे पास 2g है। तो 2g बराबर यहाँ एक्स का गुणांक -10 है। तो यहाँ से g बराबर आ जाएगा हमारा -10/2। तो g का मान आ जाएगा हमारा -5। इसी तरह y का जो गुणांक है वो हमारे पास 2f है बराबर है 4। तो f बराबर आ जाएगा हमारा 4/2। तो f का मान आ जाएगा हमारे पास है 2। और जो c अचर पद है वो हमारे पास आ जाएगा -20। तो यहाँ से केंद्र हो जाएगा हमारा, केंद्र होता है जिसे हम C1 से लिखेंगे -g -f। तो माइनस है g का मान है -5। तो माइनस और माइनस है प्लस है 5 और f का मान है 2। तो यहाँ से आ जाएगा -2। और त्रिज्या है वो R1 से लिखेंगे। वो हमारी होगी वर्गमूल g की घात 2। तो 5 की घात 2 प्लस f की घात 2 तो -2 की घात 2 माइनस c। और c का मान है हमारे पास -20। तो माइनस और माइनस है +20 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 बराबर आ जाएगा वर्गमूल 5 की घात 2 है वो हमारा 25 होता है प्लस -2 की घात 2 है वो हमारा 4 होगा प्लस 20। तो R1 बराबर हमारा आ जाएगा 25 4 29 29 और 20 49। 49 का वर्गमूल है वो हमारा 7 होता है। तो R1 बराबर हमारा आ जाएगा 7। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्त की समीकरण के लिए जिसको हम लिखेंगे S2 से, जो कि हमारे पास है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 बराबर है शून्य। समीकरण नंबर है 3। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो देखो भाई तुलना करेंगे तो यहाँ से समीकरण 1 में हमारा जो एक्स का गुणांक होता है वो 2g होता है। यहाँ हमारे पास एक्स का गुणांक 14 है। तो g बराबर हमारा 14/2। तो g का मान है वो हमारा 7 आ जाएगा। इसी तरह y का गुणांक है वो समीकरण नंबर 1 में हमारा 2f है। तो यहाँ से देखो भाई 2f बराबर हमारा आ जाएगा -6। तो f बराबर आ जाएगा -6/2। तो f का मान आ जाएगा हमारे पास है -3। जो अचर पद है c है वो हमारे पास है 22। तो अब देखो भाई यहाँ से हम केंद्र निकालेंगे। केंद्र होगा हमारा, इसको C2 से लिखेंगे जो कि होता है -g -f। तो g का मान है 7। तो ये आ जाएगा -7 माइनस -3। f का मान तो माइनस और माइनस +3। तो त्रिज्या R2 बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल g की घात 2। तो -7 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 माइनस c। तो c का मान है हमारे पास है 22। तो यहाँ आ जाएगा 22। -7 की घात 2 है वो हमारा 49 होगा प्लस 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होगा माइनस 22। तो यहाँ से देखो भाई 49 और 9 है वो हमारे 58 हो जाएंगे। 58 में से हमें 22 घटाएंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये आ गया वर्गमूल 36। तो R2 का मान आ जाएगा हमारे पास है 6, क्योंकि वर्गमूल 36 है वो 6 के बराबर होता है। तो त्रिज्या ही आ चुकी है। अब देखो हम दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी निकालेंगे, क्योंकि वर्त यदि हमारे स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के मध्य की दूरी है जो C1 C2 है वो हमारे उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से देखो भाई जो दूरी का सूत्र होता है हमारा वो होता है वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2। तो अब इन दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास C1 है
जो केंद्र था वो हमारे पास है 5, -2, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, -2। वह C2 है वो हमारे पास है -7, 3, तो यहाँ से C1 C2 बराबर आ जाएगा वर्गमूल C2 का है वो -7, 3 है, तो यहाँ से x2 का मान है वो -7 हो जाएगा, -x1 का मान है वो 5 हो जाएगा की घात 2 प्लस y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान है वो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 की घात 2, -7 और -5 -12 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास C1 C2 बराबर वर्गमूल -12 की घात 2 +3 और 2 5 होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +5 की घात 2, तो C1 C2 बराबर आ गया हमारा -12 की घात 2 है वो 144 होता है, +5 की घात 2 है वो 25 है, तो C1 C2 वो आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 169, तो 169 वर्गमूल है वो 13 का होता है, तो C1 C2 बराबर आ जाएगा हमारा 13। तो हम देखते हैं यहाँ से R1 प्लस R2, तो R1 का मान है हमारे पास 7 और R2 का मान है 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 + 6 बराबर 13, तो यहाँ से हम देखते हैं C1 C2 बराबर आ रहा है R1 प्लस R2, तो केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो दोनों वर्त स्पर्श करते हैं, और ये हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।